नमस्कार, मैं उपमी। आप देख रहे हैं डेली ईयूपी। आज है 12 जुलाई, दिन रविवार। सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़े आप सभी दर्शकों को हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका प्यार, भरोसा और समर्थन ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और बेहतर तरीके से काम करने, मेहनत करने और आप तक हर जरूरी, सटीक और भरोसेमंद खबर सबसे पहले पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें लगातार नई और महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए लाने का हौसला देता है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि यूपी की हर बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में आधार लिंक खातों में आएगी आवास योजना की किस्त। यूपी सरकार देगी कैलाश यात्रियों को 1 लाख रुपए की सहायता। सीएम योगी ने दी कुशीनगर को 525 करोड़ की सौगात। यूपी में ड्राइवर ने राइडर कैंसिल की तो भरना होगा किराया। भारत में पहली बार खेला जाएगा बिग बैश लीग का मुकाबला। डालते हैं एक नजर 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। डीआरडीओ के पैड इंटर्नशिप के लिए 15 जुलाई तक करें आवेदन। डीआरडीओ के डिफेंस मल्टीलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी ने इंजीनियरिंग और साइंस के छात्रों के लिए 6 महीने की पैड इंटर्नशिप निकाली है। अंतिम वर्ष के बीए, बीटेक और एमई, एमटेक, एमएससी छात्र 15 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। बीई, बीटेक के लिए न्यूनतम 7.0 सीजीपीए और पीजी छात्रों के लिए 70% अंक आवश्यक है। चयन, मेरिट और जरूरत पड़ने तक इंटरव्यू भी हो सकता है। आवेदन के साथ मार्कशीट, आधार कार्ड, कॉलेज रेफरेंस लेटर, बायोडाटा और निर्धारित फॉर्म जमा करना अनिवार्य होगा। यूपी में आधार लिंक खाते में आएगी आवास योजना की किस्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास योजना में अब आधार आधारित भुगतान व्यवस्था लागू हो गई है। योजना की सभी किस्तें केवल लाभार्थियों के आधार से लिंक खाते में ही भेजी जाएगी। पंजीकरण के समय आधार दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। नई व्यवस्था से पारदर्शी बढ़ेगी, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और भुगतान प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित होगी। यूपी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अर्ली इंटरवेंशन पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 से 25 जुलाई तक लखनऊ में मास्टर ट्रेनर्स तैयार होंगे जो जिले में प्रशिक्षण देंगे। उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षित पहचान, प्रभावी प्रबंधन और समय पर आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करना है। यूपी सरकार देगी कैलाश यात्रियों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले राज्य के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया। यात्रा समाप्ति के 90 दिनों के भीतर धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन योजना के लाभ लिया जा सकता है। सीएम योगी ने दी कुशीनगर को 525 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 दिवसीय कुशीनगर दौरे में 525 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित कर सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इन योजनाओं से रामकोला हाट और कुशीनगर सदर समेत पूरे जिले में विकास कार्य को नई गति मिलेगी। यूपी में ड्राइवर ने राइडर कैंसिल किया तो भरना होगा किराया। उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होने वाली नई एग्रीगेटेड नीति के तहत कैब किराया तय रहेगा और पीक आवर में अधिकतम 50% तक ही बढ़ाया जा सकता है। ड्राइवर की बुकिंग रद्द करने पर उसे किराया देना होगा जबकि यात्री पर 100 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लाइसेंस, बीमा और सुरक्षा नियम अनिवार्य होंगे। ऑनलाइन उपस्थिति पर यूपी बोर्ड का सख्त एक्शन। यूपी के 20 जिलों में माध्यमिक विद्यालयों की ऑनलाइन उपस्थिति 5% से भी कम पाई गई, जिसमें कौशाम्बी सबसे पीछे रहा। यूपी बोर्ड ने इसे गंभीर मानते हुए स्कूलों में 100% ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए। 2027 बोर्ड परीक्षा में केंद्र निर्धारण में 100% उपस्थिति वाले विद्यालयों को 20 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। हज यात्रा के दौरान यूपी यात्रियों को मिलेगा मनपसंद भोजन। उत्तर प्रदेश हज समिति ने केंद्रीय हज कमेटी को प्रस्ताव भेजा है कि हज यात्रियों को उनके राज्य की खान-पान पसंद के अनुसार उपलब्ध कराया जाए। यूपी यात्रियों के लिए रोटी, दाल, चावल और सब्जी जैसी व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी बाकी है। गोरखपुर के 19 विरासत वृक्ष बने इतिहास और आस्था की पहचान। गोरखपुर में 100 से 200 वर्ष पुराने 19 वृक्षों को
विरासत वृक्ष का दर्जा मिला है। बरगद, पीपल और पाकर के ये ऐतिहासिक वृक्ष आस्था, इतिहास और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक माने जा रहे हैं। वन विभाग इनके संरक्षण, पहचान और निगरानी का कार्य कर रहा है, जबकि गोरखनाथ मंदिर समेत कई स्थानीय श्रद्धालु आज भी इनकी पूजा करते हैं। बिजली भार बढ़ाने की मनमानी पर उठे गंभीर सवाल। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं ने बिना पूर्व सूचना बिजली भार बढ़ाने और अधिक फिक्स चार्ज वसूली पर आपत्ति जताई है। 3 माह की खपत के आधार पर लोड स्वयंता बढ़ाया जाता है, लेकिन घटाने के लिए आवेदन और जांच जरूरी है। 47 लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। इससे उपभोक्ता संगठन ने पारदर्शी और स्वचालित लोड घटाने का मांग की है। शिक्षक ट्रांसफर आदेश पर हाईकोर्ट का आया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की 2026 शिक्षक तबादला नीति के उस हिस्से और उसके तहत जारी ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है जो शिक्षा के अधिकतर कानून का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से 2 सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और सरकार के बार-बार पुराने नियम अपनाने पर भी नाराजगी जताई है। एम्स गोरखपुर में सितंबर तक शुरू होगी नई स्वास्थ्य सुविधाएं। एम्स गोरखपुर 2026 तक लैब, रोबोटिक सर्जरी और IVF सेंटर शुरू करेगा। स्थापना दिवस पर संस्थान ने बताया कि ओपीडी में 30% वृद्धि हुई है और प्रतिदिन केवल 5000 मरीज इलाज करा रहे हैं। पूर्वांचल, बिहार और नेपाल के मरीजों को बेहतर, आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य मिलेगी इससे। रामगढ़ ताल में बनेगा देश का अनोखा बैम्बू रेस्टोरेंट। गोरखपुर के रामगढ़ स्थित टर्नल आइलैंड पर 1 एकड़ में कंक्रीट मुक्त इको फ्रेंडली बैम्बू रेस्टोरेंट बनेगा। राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण ने परियोजना को मंजूरी दे दी है। बांस और पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनने वाला यह रेस्टोरेंट प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और पर्यावरण को बढ़ावा देगा, साथ ही GDA की आय भी बढ़ाएगा। जाने कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। IMD के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाके और पूर्वी यूपी के अनेक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं भारी वर्षा और वज्रपात भी हो सकता है। बादल छाए रहेंगे, जबकि तापमान में हल्की गिरावट रहेगी। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जल भराव से बड़ा खतरा, क्रिकेट के घर पहुंचा सांप। मेरठ में लगातार बारिश से रोहटा रोड की एरा कॉलोनी जलमग्न हो गई है। जल भराव के कारण पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार के घर में सांप घुस गया, जिससे लोगों ने बाहर निकाला। उन्होंने नगर आयुक्त से जल निकासी की मांग की है। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी बीमारी और जहरीले जीवों के बढ़ते खतरे का चिंता जताई है। होटल रिजॉर्ट मालिक निकले कई परिवहन विभाग के अधिकारी। परिवहन विभाग के 32 अधिकारी विजिलेंस की निगरानी में है। उन पर आय से अधिक संपत्ति, होटल, रिजॉर्ट, पेट्रोल पंप और जमीनी जैसे संपत्ति जुटाने तथा दलालों के जरिए लाइसेंस, परमिट, फिटनेस और ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली के आरोप लगे हैं। मामले की जांच जारी है, अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं आया है। विजिलेंस रिपोर्ट के बाद पूर्व ARTO की जांच हुई तेज। लखनऊ के पूर्व ARTO ललित कुमार पर आयकर विभाग का शिकंजा कसने लगा है। विजिलेंस ने 35 करोड़ रुपए की संपत्ति, नकदी और जेवरात की बरामदगी का पूरा ब्यौरा भेजा है। लखनऊ, बाराबंकी और रायबरेली की संपत्ति, निवेश और आय के स्रोतों को अब गहन जांच होगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई से शुरू होगी टोल वसूली। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई और संचालन 14 जुलाई सुबह 8 बजे से शुरू होगा। पहले दिन से ही टोल वसूला जाएगा। कोई टोल में अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। सफर 30 से 35 मिनट में पूरा होगा और ATMS व CCTV से निगरानी होगी। हरदोई के 9163 रसोइयों को जल्द मिलेगा मानदेय। हरदोई के 9163 परिषदीय विद्यालय के रसोइयों को अप्रैल की बकाया राशि और मई माह का मानदेय जल्द मिलेगा। शासन ने 1.86 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्वीकृति मिलते ही DBT के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे 3500 से अधिक स्कूलों के रसोइयों को राहत मिलेगी। 70 साल से ऊपर सभी को मिलेगा मुफ्त इलाज का लाभ। सरकार की आयुष्मान भारत योजना पात्र परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त कैशलेस इलाज देती है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग आयुष्मान वय वंदना कार्ड से भी लाभ ले सकते हैं। आभा कार्ड मेडिकल कार्ड रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखता है, जिससे इलाज तेज और आसान होता है। यूपी में बुलंदशहर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ रचा नया रिकॉर्ड।
उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन कन्विकेशन अभियान में जून 2026 की रैंकिंग में बुलंदशहर पुलिस ने पहला स्थान हासिल किया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में 109 गंभीर मामले में 149 आरोपियों की सजा दिलाई गई। मजबूत पैरवी, प्रारंभिक टीम वर्क और अभियोजन विभाग के समन्वय में यह उपलब्धि मिली, जिससे अपराधियों में डर बढ़ा। रामलला चढ़ावा विवाद पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। अयोध्या रामलला विवाद में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भारी ने प्रयागराज में भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए ट्रस्ट पद अधिकारियों के इस्तीफे पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। माइग्रेशन से 15 साल में बढ़ी लखनऊ की आबादी। माइग्रेशन की आबादी पिछले 15 वर्षों में करीब 16 लाख बढ़कर 61.99 लाख पहुंचने के संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार यह वृद्धि मुख्यतः माइग्रेशन से हुई है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्रों ने लोगों को आकर्षित किया। बढ़ती आबादी से यातायात, पानी, सीवर, पार्किंग और सार्वजनिक परिवहन जैसी चुनौतियां भी बढ़ी है। भारत में पहली बार खेला जाएगा बिग बैश लीग का मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का पहला मैच पहली बार भारत में खेला जाएगा। यह मुकाबला 12 दिसंबर 2026 को चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में मेलबर्न रेनेगेड्स और पार्थ के बीच होगा। 2011 में शुरू हुई बीबीएल का यह पहला विदेशी मैच होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 2001 को भारत और बांग्लादेश के बीच अगरतला ढाका मैत्री बस सेवा शुरू हुई थी। आज ही के दिन 1982 में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल, 1972 में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, 1954 में अभिनेत्री सुलझना पंडित और 1920 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ का आज ही के दिन जन्म हुआ था। वहीं 1999 में अभिनेता राजेंद्र कुमार और 2012 में पहलवान व अभिनेता दारा सिंह के आज ही के दिन निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी गोरखपुर, डी आगरा। हमारा सही उत्तर है ए कानपुर। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया था? ऑप्शन ए है 9 नवंबर 2000, बी 15 जनवरी 2001, सी 31 मार्च 2002, डी 1 जुलाई 2003। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 नवंबर 2000। हमारा तीसरा सवाल है, मिर्जापुर जनपद के बासी तथा मकरी घोट क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ऑप्शन बी रॉक फास्फेट, ऑप्शन सी कांच बालू, ऑप्शन डी ग्लास सैंड। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। हमारा चौथा सवाल है, मरियम तथा घोर रायल उत्तर प्रदेश की किस नहर की 2 शाखाएं हैं? हमारा पहला ऑप्शन है ए सपार नहर, बी धशान नहर, सी घाघरा नहर, डी केन नहर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी घाघरा नहर। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सा शहर रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? ए भागलपुर, बी श्रीनगर, सी मुरादाबाद, डी मैसूर। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी मुरादाबाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या मोबाइल की लत युवाओं की पढ़ाई पर असर डाल रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली ईयूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।